भोले भगवान के दरबार में आ गए और नरसी रो रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आज मेरा कोई नहीं है। तो भोले भगवान ने कहा, हे नरसी भक्त, आज तुम मुझसे मांग लो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगी हम तुम्हें वही दे देंगे। तो नरसी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप देना चाहते तो ऐसा करो, आप मुझे वो चीज दो जो आपको सबसे प्रिय हो। नरसी ने कहा, आप मुझे वही चीज दे दो जो आपको सबसे प्रिय हो। तो भोले बाबा को तो सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। अब तो नरसी को लेकर के भोले भगवान ब्रज में आए, जहां रास हो रहा था। गोपी का रूप बना लिया भोले भगवान ने और नरसी को भी गोपी बनाया, क्योंकि उस रास में पुरुषों का जाना कोई मतलब ही नहीं था, पुरुष नहीं जा सकते। भोले भगवान ने कहा, देखो नरसी, ये मसाज जलाती रहना और तुम गोविंद के दर्शन करो। अरे भगवान को स्वरूप को देख करके नरसी इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए, अपने आप को भूल गए, मैं कौन हो, कहाँ हो, किस जगह खड़ा हो। मसाज जलाते जलाते नरसी भक्त का हाथ जलने लगा। राधे रानी ने कहा, श्याम देखो ये पुरुष कौन खड़ा है, इसका हाथ जल रहा है, बहुत बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही है। भगवान कन्हैया ने देखा, गोविंद मुस्कुराने लगे, मेरा भक्त है नरसी, भोलेनाथ ने मिलाया है, भोलेनाथ यहाँ लेकर आए हैं। तो कन्हैया ने कहा, नरसी तुम जाओ, यहाँ पर पुरुष नहीं आ सकते हैं, जाओ नरसी, और फिर हम तुमको बाद में मिलते हैं। तो भोले भगवान नरसी को लेकर के फिर से भैया वही जूनागढ़ में आ गए। एक गोपाल जी का मंदिर था, उसी गोपाल जी के मंदिर में अब तो नरसी रहने लगे। इधर भैया नरसी पर बुढ़ापा आ गया। अब तो कृष्ण के मंदिर में बहुत सारे संत हैं, भजन गाते हैं, सब सूरदास हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, और जिसका कोई सहारा नहीं उसका वो परमात्मा होता है। तो भैया एक दिन की बात हो कि नरसी की एक बेटी हुई, विवाह की योग्य होगी, 18 साल की हो गई। अब बेटी का विवाह तय हो गया, शादी की तिथि पक्की हो गई, और बेटी रामा को 22 वर्ष हो गई। राम अपने पिता के घर नहीं आई। जिस दिन से रामा का विवाह हुआ, ससुराल वालों ने रामा को पिता के घर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? अरे मैं तो धनवान हूँ, पैसे वाला हूँ, और रामा के पिता गरीब है, वो कंगाल है, फकीर हो गया, और मेरी बहू कंगाल बाप के घर जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे बहुत शर्म आएगी। इसलिए रामा के मायके, उनके ससुराल वालों ने रामा को भेजा नहीं। जब मायके की बात आई तो बेटी बहुत खुश होती है। बूढ़ी बूढ़ी मैया भी मायके जाने के लिए खुश रहती हैं, मायके जाएंगी, मेरे पुराने लोग हम उम्र के उनसे मिलेंगे, वो वृक्ष देखेंगे, वो गलियां देखेंगे जिनमें हम खेलते थे। अरे मैया मायके जाने के लिए तो बहुत खुश होती, लेकिन रामा बेटी को मायके कभी भेजा ही नहीं। आज बेटी रामा को 22 वर्ष हो गए।
तो बेटी का विवाह है, जब कहा है कि रामा के ससुर ने कि मेरी समधी के लिए भात की पत्रिका भेजी जाए, लेकिन वो तो भिखारी है, पेट भरने के लिए तो भोजन मांगता फिरता है। अगर मैं उसके द्वारे पत्रा भेजूं, भात की पत्रिका जाएगी तो लेकर के भी तो कुछ आएगा ना, नहीं, कंगाल है। और भेजूं भी नहीं तो ये कहेगा कि तुमने मेरे लिए पत्रिका नहीं भेजी, जैसा भी बलता मैं उल्टा सीधा लेकर के तुम्हारे द्वार पर आता। क्या करूं? तुम्हें भेजे दे रहा हूं, जो एक भिखारी मुझे उल्हाना न मार पाए, ताने न मार पाए। तो रामा के ससुर पुरोहित को बुलाकर और साथ में माता जी माला डाल करके स्वागत कर रही हैं। गुलाबों की तरह जीवन में एकता रहे, और साथ में मैया 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रही हैं। गोविंद की बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे मैया पर। प्यारी भक्तों, तो आज बानी कटियारो, विनायक कटियारो और की दादी 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रही हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे।